तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माधवी प्रणाम। वेलकम टू द क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर हमें ये जब हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं और कुछ सालों तक कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने पुस्तकों में पढ़ा है या भक्तों से सुना है, जब करते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कुछ साल बीतता जाता है तो हमारे मन में विचार आता है, अभी भी हमेशा ही विचार, कितने भी साल बीत जाएं इस्कॉन में, हमें फिर भी ये विचार आता है कि क्या मैं सही में कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही दिख रही हूँ जैसे पहले थी, 10 साल पहले या 20 साल पहले। तो हर एक, जिस प्रकार से अगर इस भौतिक जगत में देखें तो हर एक चीज का कुछ सिम्टम्स होता है। जैसे किसी को फीवर आ जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हमें पता चलता है कि उसे फीवर आ गया है। जैसे जब कोई व्यक्ति को फीवर आता है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसे कमजोरी लगने लगती है, उसकी एपेटाइट लो हो जाती है या जीरो हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती, उसका डाइजेशन वीक हो जाता है। इस प्रकार से फीवर के कुछ सिम्टम्स है जिससे हम सोचते हैं कि भाई इस व्यक्ति को फीवर आया है। तुरंत उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, समथिंग 100 डिग्री, 101 डिग्री समथिंग लाइक दैट दिखाता है। उसी प्रकार से कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसके लाइफस्टाइल से, उसके तौर तरीकों से, उसके रहन सहन से हम जज कर देते हैं कि भाई ये बहुत धनी व्यक्ति है, राइट। तो ऐसे हर एक इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि सिम्टम से हम पहचानते हैं कि उस व्यक्ति को ये हुआ होगा या ये तकलीफ होगी या ये चीज है या ये व्यक्ति वैसा है। उसी प्रकार से जब हम किसी जमीन में कुछ बीज बोते हैं तो बीज पौधों में फ्रक्टिफाई हो रहा है, बीज बढ़ रहा है, वो कैसे पता करते हैं? जब हम उसके ऊपर से आते हुए छोटे छोटे पौधे, लीव्स, स्टेम्स को बढ़ते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, जो बीज हमने बोया था वो फ्रक्टिफाई हो रहा है। उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को, अपने खुद को विश्लेषण करके जान सकते हैं कि हम क्या कृष्ण भक्ति में सही में प्रगति कर रहे हैं। ये चीज हमारे लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले ये टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम जो भी इसमें सीखेंगे, जो भी पॉइंट्स हम इसमें जानेंगे, जो मैंने भक्ति रसामृत सिंधु से नोट्स बनाए हैं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे वो हमें अपने जीवन में देखना है, ना कि हम किसी और भक्त के जीवन में देखकर उसको आइडेंटिफाई करके उस भक्त को नीचा दिखाने का प्रयास करें। जो भी सिम्टम्स हम अभी यहाँ पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से, वह सिम्टम्स हमें अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपना करना है, ना कि किसी दूसरे भक्त का टेस्ट करना है कि अच्छा ये सिम्टम्स माता जी ने क्लास में बताया था, इस भक्त में तो ये सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, मतलब ये भक्त प्रगति नहीं कर रहे हैं। नहीं, वी डोंट हैव टू यूज दिस टू टेस्ट अदर डिवोटीज, दिस इज फॉर टेस्टिंग अस। ये हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए दिया गया है और जो भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में, भौतिक जगत में किसी भी चीज में प्रगति करने के लिए, अगर कोई बच्चा जो मेडिकल में पास होना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, वो भी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, राइट,
कि मैं कितना पढ़ लिया, कितना सिलेबस कवर हो गया, कि अब मैं पास कैसे होऊंगा, क्या क्या उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स क्या क्या थे, पहले के कौन से टॉपर्स थे, उन्होंने क्या क्या किया था, राइट। सेम अप्लाइज टू भक्ति ऑल्सो। भक्ति में भी उसी प्रकार से हमें करना होता है, हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखने होते हैं, हमें प्रीवियस आचार्य के बारे में जानना होता है जो टॉपर्स है, राइट। सेम सेम इज हियर ऑल्सो। जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है, जो भक्ति में सीनियर्स हैं, जो भक्ति में काफी रियलाइज सोल्स हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, वो अपने जीवनचर्या कैसे चलाते थे, कैसे जीते थे, क्या क्वालिटीज थे उनके अंदर। सो वी ऑल्सो ट्राई टू inculcate that same qualities in our life, right, to progress in Krishna bhakti. सबसे पहला सिम्टम्स शुरू करने से पहले यह विचार जब हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये विचार आना ही संकेत देते हैं कि हम भक्ति में धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग कॉन्शियस। इसीलिए शिला प्रभुपाद कहते थे, शिला प्रभुपाद अनेक बार अपने लेक्चर्स में कहते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस यू बिकम कॉन्शियस। सबसे पहले हम कॉन्शियस बने, क्योंकि भौतिक इस जगत में हम देखते हैं कि कितने लोग कॉन्शियस हैं कि उनके जीवन का एक्चुअली गोल क्या है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं इस भौतिक जगत में वो ऐसे हैं कि वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि उनको यही नहीं पता कि उनको कौन से स्टेशन पे उतरना है, वेयर दे वांट टू गो। दे आर सच अ हाई स्पीड, डुरेंटो के से भी ज्यादा स्पीड में इतनी गति से चल रहे हैं कि दे डोंट हैव टू sit for 5 minutes and think that where they are going, what is the goal of their life। ये जो इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, मे बी बाय सिंफुल वेज। कितनी आयरनी की बात है कि व्यक्ति, मैं शिला प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ रही थी कि जो व्यक्ति सिंफुल वेज में पाप करके, गलत काम करके पैसा, बहुत मेहनत कर, उसमें भी बहुत मेहनत है, पैसा कमाने में बहुत, एक रिच आदमी बनने में भी बहुत मेहनत लगती है, राइट। एक गरीब आदमी से रिच आदमी बनने में भी बहुत मेहनत लगती है, और वो व्यक्ति सब प्रकार के सिंफुल वेज और सब प्रकार की गलत चीजों करके पैसा कमाता है, राइट। वो कितना समय तक उसका भोग करेगा? कुछ सालों तक भोग करेगा, क्योंकि मैंने देखा कि अधिकतर लोग जो बहुत पैसे वाले होते हैं उनके पास या तो उनके पास उस पैसे को भोग करने का समय ही नहीं होता, या फिर इतनी ज्यादा डिजीजेस और इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर्स उनके ऊपर लगा देते हैं कि वो उस पैसे का भोग कर ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ द सो मेनी डिजीजेस दैट दे हैव एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ एक्वायरिंग दैट मनी, राइट। तो इतने सारे सिंफुल वेज, इतनी सारी गलत आदतें, गलत तरीकों से पैसा कमाया हुआ अल्टीमेटली छोड़ के जाते हैं, किसके लिए? दूसरे लोग उसको भोग करेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पर जो कर्मों के द्वारा उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, उस कर्मों का फल तो उसी व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। उस कर्मों का फल को तो वो लेकर साथ में ही जाएंगे, समझ रहे हैं, और वो उसको ही भोगना पड़ेगा। जो पैसा है वो तो पीछे रह गया, एंड दैट विल बी एंजॉयड बाय सो मेनी पीपल, द अदर पर्सन, द फैमिली मेंबर्स, द रिलेटिव्स एंड हूएवर इज लेफ्ट बिहाइंड। पर जो कर्म, जिस कर्मों के द्वारा, जिस गलत कर्मों के द्वारा उन्होंने जो पैसा कमाया है, वह तो सिर्फ उस नर्क की यातना तो उस व्यक्ति को ही भोगनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में बहुत, इसीलिए शास्त्र बताते कि कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। व्हाट इज दैट श्लोक? Okay, so in one of the verses of Bhagavatam it says कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुमेधसा है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वही संकीर्तन यज्ञ का भाग बनेगा, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सही में समझ गया है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। नाउ वी हैव बिकम कॉन्शियस। हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो इस्कॉन से जुड़े हैं, जो इस्कॉन से नहीं भी जुड़े हैं, और जो अन्य प्रकार से जो भक्ति के, जो अलग संप्रदायों से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो एटलीस्ट ये कॉन्शियस तो हो गए हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स, और भगवान है, राइट। और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सो वी आर बिकम कॉन्शियस नाउ, कॉन्शियस हो चुके हैं, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। और बाकी सब लोग कौन है? दे आर
नॉन कॉन्शियस बींग्स, दे आर इक्वलेंट टू मैटर। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि दे आर लाइक मैटर ओनली। जैसे मैटर नॉन कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस रहता है, कुछ डल है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाया है कि भाई हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, वो सब मैटर के समान है। जैसे आज सुबह जप करते समय, हमारा जप करते समय ठीक पहले मंगल आरती के बाद कोई एक वरिष्ठ भक्त आके कुछ हरि नाम के महिमा के ऊपर बताते हैं। तो आज एक बहुत सुंदर एक वरिष्ठ भक्त ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया बच्चों को और हमें सबको ही। तो उन्होंने बताया कि एक बार एक पिता अपने छोटी सी बेटी, मे बी 2-3 years ओल्ड चाइल्ड, उसको लेकर जा रहे थे, उसको चल रहे थे सड़क पे, तभी वहां से एक शव पास हुआ। सब शव जा रहा था। तो शव जब जा रहा था तो सबरी बड़ी बस शाउटिंग कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे करके चिल्ला के जा रहे थे। तो जो छोटी सी जो बच्ची थी बहुत ऑब्जर्वेंट थी। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी सारे लोग राम नाम सत्य चिल्ला रहे हैं, पर वो जो व्यक्ति है जिसको उड़ा के लेकर जा रहे हैं, वो राम नाम सत्य क्यों नहीं बोल रहा? वो राम नाम सत्य क्यों नहीं बोल रहा? मतलब शी वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि भाई सारे लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं, तो ये व्यक्ति जिसको उड़ा के लेकर जा रहे हैं, वो राम नाम सत्य क्यों नहीं बोल रहा? तो पिताजी ने समझाया कि वह राम का नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि वो मृत हो गया है, वो मर चुका है। तो उस लड़की ने ऐसा लेसन सीखा कि जो लोग मर चुके हैं वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। जो मर चुके, राइट। तो उसी प्रकार से वो भक्त समझा रहे थे कि इस संसार में जितने लोग भी जो हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम ले पाते हैं, सही में ले पाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जप करने के लिए भी भक्तों की कृपा चाहिए, राइट। भक्तों की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और कोई बहुत पापी व्यक्ति जो है वो भगवान का नाम आसानी से जप नहीं कर सकता। जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि के अगर जीवन से आप देखेंगे, जीवन कैरेक्टर देखेंगे, उनका जो लाइफ हिस्ट्री है, तो देखेंगे कि पहले वाल्मीकि जी कौन थे? व्हाट वाज हिज नेम? हंटर। व्हाट वाज हिज नेम? वाल्मीकि वाज अ रत्नाकर। हंटर। हाँ, रत्नाकर डाकू। हाँ, रत्नाकर, यस, रत्नाकर डाकू। ही वाज अ डकी, ही वाज अ डेकॉइट, रत्नाकर, राइट। और नारद मुनि की कृपा से उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। तो नारद मुनि ने कहा कि, मैं स्टोरी के डिटेल में नहीं जा रही, आई विल जस्ट कम टू द एसेंस, कि नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से कहा कि तुम भगवान का नाम जप करो, राम नाम का जप करो। तो रत्नाकर ने कहा कि अरे, मैं ये नाम जप नहीं कर पाऊंगा, मेरे मुंह से ही ये नाम नहीं निकलेगा। मैं ये नाम जप नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आई एम सो 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 सिंफुल। इतना पापी हूं कि मेरे मुंह से भगवान का नाम ही नहीं निकलता। तब नारद मुनि, बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी एंड वेरी मर्सीफुल, वेरी कंपैशनेट, तो नारद मुनि समझ गए कि क्या तरीका है इसे राम नाम जप कराने का। तो नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से कहा कि तुम मरा जप करो, राइट। यू स्टार्ट reciting, telling the name of, chant the word Mara. Then as he started Mara, 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 and then he started telling the name of Rama, 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 Rama. So by the mercy of the devotee, he got the name of the Lord. Otherwise, he doesn't have any pious activity. वो बहुत ही पापी था, उसके मुंह से भगवान का नाम बिल्कुल जप नहीं हो पाता था, क्योंकि ही वेरी वेरी सिंफुल, राइट। तो इसी प्रकार से जो हम लोग ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि क्या हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पहला उसका संकेत यह है कि क्या हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट सिम्टम कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि ये हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है, हम इसके लिए कॉन्शियस हुए हैं, यही पहला सिम्टम है कि हम भक्ति में प्रगति के राह पर चल रहे हैं। ओके। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। सेकेंड सिम्टम इज, नाउ कमिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में 18वें अध्याय में 9 सिम्टम दिए गए हैं एक उच्च भक्त के। एक एक
रियलाइज्ड डिवोटी के 9 सिम्टम दिए गए हैं, 9 लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों को जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने जीवन में 100% दिखाता है। 100% वो लक्षण एक शुद्ध भक्त के जीवन में हम देख सकते हैं। और वही लक्षण क्या हम अपने जीवन में कम मात्रा में पा रहे हैं, वो शो करेगा कि क्या सही में हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। राइट, गेटिंग। ये जो 9 लक्षण जो दिए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये एक्चुअली शुद्ध भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, जो 100% उस पर ये लक्षण पाए जाते हैं। पर जब कोई व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करता है, कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करने का शुरुआत करता है, तो धीरे 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 कुछ मात्रा में उसके अंदर भी ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। मे भी शायद वो गौर ना कर पाए, और उसके आसपास के लोग उसके अंदर चेंजेस अनुभव कर सकते हैं। जैसे समझ में, फॉर एग्जाम्पल अभी आम का सीजन आ रहा है, राइट, अभी मैंगो का सीजन आ रहा है ना। तो गुजरात में मैंने देखा, हमारी तरफ से नहीं पर गुजरात में मैंने देखा कि लोग कच्चे आम खरीद कर उसको बोरी में रखकर ढककर उसको पका के फिर उसको खाते हैं। ऐसे गुजरात में ऐसा देखा मैंने मैंने राजस्थान में, मतलब मेरे तरफ कभी नहीं देखा, पर ऐसे गुजराती लोग करते हैं। राइट शालिनी माता जी, ऐसा करते हैं गुजराती लोग। यस, गुजराती लोग कच्चे आम खरीद के कच्चे आम की पेटियां लेते हैं और उसको बोरी पे बिछा देते हैं, और उस पे बोरी ढक के कुछ दिनों में वो आम पक जाते हैं और फिर उसको खाते हैं। उसमें एक चीज हम देखते हैं, मैं भी ऐसा करी हूँ गुजरात में बहुत बार, और अभी भी गुजरात जाते हैं तो वैसे ही करते हैं, जैसे बोरी में भिजा के। और तो वो जो कच्चे आम होते हैं, जब उसको लेकर आते हैं और बोरी पे बिछा देते हैं, तो उन आम में से कोई सुगंध नहीं आती। पर धीरे 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 जब वो पकने लगते हैं, बोरी में ढके ढके जब पकने लगते हैं, मुझे याद है हम लोग नवसारी में जब अभी हर साल इसी समय आम के सीजन में रहते हैं, नवसारी में 1 महीना जाकर खूब आम खाते हैं। उस समय वहां खूब आम आते हैं। तो जब हम सुबह उठते, सो के उठते, तो बच्चे भी कहते हैं मम्मा जरूर आम पक गए हैं, कि अच्छी स्मेल आ रही है। उठते ही अच्छी स्मेल आ रही, दैट मीन्स आम पक गए होंगे। तो आम जब पकने लगते हैं तो स्वतः ही आसपास वाले व्यक्तियों को पता चलता है कि भाई आम मीठे मीठे स्मेल आती है, आमों में से स्मेल आने लगती है, तो हमें पता चलता है। उसी प्रकार से एक भक्त जब भक्ति में प्रगति करता है, तो आसपास के लोगों को उसके गुणों को देखकर पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति सही में भक्ति में सीरियस हो रहा है। किसी को उसका स्टैम्प देने की जरूरत नहीं, स्वतः ही जो आसपास जो लोग उसके साथ जो घुलते मिलते हैं, वो उसके अंदर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक अमीर व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स, अपने उठने बैठने के तरीके से लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत अमीर हूं, उसी प्रकार से एक भक्त अपने गुणों से ये दर्शा देता है कि मैं अब कुछ डिफरेंट बन गया हूं। आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। मैं पढ़ रही थी भागवतम में, शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में जो लोग हैं, वो एक्चुअली दे आर लाइक हॉन्टेड बाय अ घोस्ट। वो जब कोई व्यक्ति भूत के द्वारा हॉन्ट कर दिया जाता है, तो कैसे वो बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, वो कुछ और ही व्यक्ति बन जाता है। उसी प्रकार से एक्चुअली वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। हम सब भगवान के सेवक हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान के संग में रहना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, या एकमात्र हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। राइट। पर जब कोई व्यक्ति घोस्ट से हॉन्ट हो जाता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। उसी प्रकार से वी ऑल हैव बिकम हॉन्टेड बाय अ घोस्ट। और जब कोई व्यक्ति भूत से हॉन्ट हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसे एक मंत्र उच्चार वाले व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं, जो मंत्र उच्चारण के द्वारा उस घोस्ट को भगा देता है। उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो द हॉन्टिंग दैट वी आर हैविंग नाउ विल गो अवे। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहला जो भक्ति रसामृत सिंधु के 18वें अध्याय में बताते हैं, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता
आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः आशक्तिस्तद गुणस्थाने प्रीतिस्तद वसति स्थले. These are the 9 symptoms that which we start showing, जो हमें दिखाई देने लगते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है. एक एक करके हम इसे समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहला सिम्टम है, सबसे पहला जो साइन जो दिखाई देता है वो है शांतिर. शांतिर मीन्स टॉलरेंस, सहनशीलता. अत्यंत कष्ट में भी शांति और सहनशीलता बनाए रखता है. जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसका लाइफ ऐसा नहीं, लोगों के बहुत मिसकंसेप्शन है कि भक्ति में आने से सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, हमारा लाइफ एकदम स्मूथ गोइंग हो जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. भक्ति में आने से प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज खत्म नहीं हो जाते, पर व्यक्ति का प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है. समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि अरे अब मैं भगवान का नाम जप करता, अभी अभी भगवान है ना, सारे डिफिकल्टी सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे. नो, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज विल डेफिनेटली कम, but the devotee has a different vision to see that. अभी वो उस तरह से नहीं देखता. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, समुद्र में आपने लहरें देखी है? लहरें, समुद्र में लहरें हमने सबने देखी है, राइट? जब हम समुद्र को देखते हैं, समुद्र की लहरें देखते हैं, तो समुद्र की लहरें सिर्फ ऊपर ही दिखाई देती है, अंदर से समुद्र बहुत ही शांत और सीरीन होता है. समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो व्यक्ति डीप थिंकर्स होते हैं, जो जिनकी कॉन्शियसनेस डीप होती है, स्पिरिचुअल होती है, वो बहुत छोटी छोटी डिफिकल्टीज से एजिटेट नहीं होते. वो समुद्र के समान, जैसे समुद्र डीप डीप एकदम स्मूथ होता है, उसी प्रकार से वह लोग भी डिफिकल्टीज में एकदम सीरीन रहते हैं. वाई? बिकॉज दे सी इट एज कृष्णाज प्लान. क्योंकि वो हर चीज में, हर मोड़ में, जीवन की हर कठिनाई में भगवान का कोई अच्छा प्लान देखते हैं. जैसे मैं आज एक कोट पढ़ रही थी, इट वॉज नॉट फ्रॉम डिवोटीज, बहुत ही सुंदर कोट था. वरीइंग विल नॉट टेक अवे योर फ्यूचर सफरिंग, बट विल टेक अवे योर प्रेजेंट पीस. Am I right? Worrying will not take away your future suffering, right? चिंता से क्या भविष्य की सफरिंग चली जाएगी? नहीं, पर आपकी वर्तमान की शांति को जरूर ले जाएगा, राइट? चिंता आपकी वर्तमान की शांति को जरूर लेकर जाएगा, आपकी फ्यूचर की परेशानियों को नहीं लेकर जाएगा. समझ रहे हैं? सो द फर्स्ट सिम्टम, first sign that a person starts showing as he progresses in Krishna consciousness, that he becomes little more tolerant in situations. जब हम भक्ति में, see, there are 4 things that is same as animals do: eating, sleeping, mating and defending, right? Everybody agrees with that. Eating, animals also do. Sleeping, animals also do. Mating, animals also do. Defending, animals also do. पर ईटिंग, स्लीपिंग और मेटिंग, ये 3 चीज तो ऐसी है जो समय के हिसाब से कम होती जाती है. जैसे जैसे एज होती है, ईटिंग कम हो जाता है, स्लीपिंग कम हो जाता है, मेटिंग तो खत्म हो जाता है, राइट, एज वी ग्रो ओल्ड. पर डिफेंडिंग, दैट फियर इज दैट थिंग जो 24/7 हमारे साथ बना रहता है. हम बूढ़े होते हैं तो बढ़ता जाता है, और it becomes more and more, it increases more and more and more, right? Eating कम हो जाता है, sleeping कम हो जाता है, mating कम हो जाता है, पर defending, that means fear, हमारे अंदर बहुत बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. But by practicing Krishna consciousness, it is the only remedy that takes away our fear. इस भौतिक जगत में अगर fearless बनना है तो सिर्फ एक ही रेमेडी है, to become Krishna conscious, to surrender to the Lord. ठीक है?
शिला प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं। एक्चुअली मैं नर्सिंग 7th कैंटो में जो नर्सिंग लीला है वो भी पढ़ रही थी, उसे बहुत सुंदर उदाहरण शिला प्रभुपाद दो उदाहरण दिए। प्रभुपाद बताते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी समुद्र से भयभीत हो जाता है, अरेबियन सी या पैसिफिक ओशन से भयभीत होता है, और एक छोटी सी मछली बहुत ही निष्फिकर होके उस समुद्र में तैरती है। वाई? Because the fish has taken shelter of the sea, right? Because the fish has taken shelter of the sea, उसने समुद्र का शरण ले रखी है, समुद्र की शरण ले रखी है, इसीलिए बड़ी से बड़ी लहरें भी फिश को कुछ डर नहीं लगता। टाइगर, सॉरी लायन का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। लायन सबको भयभीत कर सकता है, पर क्या लायन का बच्चा लायन से भयभीत होता है? नहीं। वाई? बिकॉज ही सरेंडर्ड टू द लायन, क्योंकि वो लायन के ऊपर सरेंडर्ड है, उसको पता लायन मुझे कुछ नहीं करेगा, राइट? उसी प्रकार से जो डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज वॉट एवर सिचुएशंस कम्स इन द लाइफ, डिवोटीज सी इट एज कृष्णाज अरेंजमेंट। कृष्णा is something good for me, कृष्णा is something better for me, that's why he is doing this to me। भगवान के पास कुछ अच्छा प्लान होगा, तभी भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। he always see the hand of Krishna in everything that is happening in his life, अच्छा हो या बुरा हो, everything is Krishna's plan। ऐसे करके the devotees always remain fearless, right? इसीलिए द फर्स्ट सिम्टम जो हमें भक्ति में, जब हम प्रगति करते हैं, मतलब भक्ति में हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वी बिकम शांतिर, मीन्स टॉलरेंट टू द सिचुएशन दैट वी आर इन। चलो हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हैं, हस्बैंड थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हस्बैंड थोड़े डिमांडिंग है, ओके वी जस्ट टॉलरेट एंड गो अवे विद इट। समझ रहे हैं? मतलब वी डोंट ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, वी ट्राई टू एडजस्ट टू द सिचुएशन। जैसे आजकल एक बहुत बहुत ज्यादा समाज में हम देख रहे हैं, विवाह का ज्यादा समय तक नहीं चलना, मैरिज का लंबे समय तक नहीं चलना, डिवोर्स हो जाना, हस्बैंड पसंद नहीं आए छोड़ के दूसरी शादी कर लेना, वाइफ पसंद नहीं आए वाइफ को छोड़कर दूसरा पार्टनर चेंज कर लेना, ये बहुत बहुत आजकल कॉमन हो रहा है। मैं आज सुबह ही एक माता जी से बात कर रही थी जो गांव से आए हैं, नया भी कैंपस में आए हैं कुछ समय से, उड़ीसा के कोई गांव से आए हैं। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि आपके गांव में कैसा चलता है, कैसे रहते हैं हस्बैंड वाइफ, कैसे रहते हैं, और कैसे डिवोर्स रेट कैसा है, डिवोर्स होता है नहीं होता है। जस्ट इंक्वायरिंग विद फ्रॉम हर, बस क्योंकि वो बहुत ही एक टिपिकल गांव से, उड़ीसा के कोई छोटे गांव से आई है वो माता जी। तो वो बता रही थी कि पहले लेडीज की शादी करते थे, कोई भी सिचुएशन होता था वो अपने हस्बैंड को के साथ रहती थी पूरा जीवन, without even thinking in the mind that she can change the partner। वो दिमाग में भी उसके नहीं आता था कि she can ever change the partner, is it possible? और now she was telling कि अभी गांव में भी ये सिचुएशन हो रही है, गांव में भी लड़कियों की शादी कर देते हैं माँ बाप अच्छा लड़का देकर, बट स्टिल द गर्ल डजंट वांट टू लिव विद हस्बैंड। द सिनेरियो हैज चेंज्ड नाउ इवन इन द विलेज। सी द सिचुएशन, because there is no tolerance, we don't want to tolerate to the situation, we just want to change the situation। इसीलिए हम देखेंगे मेरे पापा, मतलब मेरे पापा ने बिरलास में 40 इयर्स जॉब किया, 40 इयर्स ओनली इन वन कंपनी, बिरलास। आज कितने लोग हम ऐसे देखेंगे जो एक ही कंपनी में पूरा जीवन काम किए हैं? वेरी फ्यू। हम देखते हैं कि लोग 5-5 साल में जॉब भी बदल रहे हैं, मतलब नो, पीपल आर नॉट स्टेबल। आई एम टॉकिंग टू दैट पॉइंट कि पीपल वांट टू चेंज, they want to change the job, they want to change the partner, they want to change the place, they want to change the house, everything they want to change, because they don't want to adjust to the situation, they want to change the situation। समझ रहे हैं? तो इसीलिए the first thing that shows that we are progressing is now we don't want to change the situation। जो मुझे मिला, I am happy, I am satisfied, there must be some Krishna's plan, and we try to see positivity in that।
वी डोंट ट्राई टू कंपेयर थिंग्स। सबसे पहले अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है कि भाई मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, द फर्स्ट थिंग आई टेल दैट माता जी इज स्टॉप कंपेयरिंग इट विद अदर्स। ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं। हमारे हस्बैंड जैसे हैं, हमारे बच्चा जैसा है, आप पहले आप उसे फोकस उन्हीं को करिए कि क्या आपके पास है, क्या हाँ दूसरों के पास है। स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप स्टॉप कंपेयरिंग थिंग्स। फर्स्ट जस्ट सी व्हाट कृष्णा हैज गिवन टू यू। जो भगवान ने आपको दिया उसको अप्रिशिएट करने का प्रयास करिए। जो चीज आपको नहीं मिली उसके लिए मत रोते रहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। समझ रहे हैं? जो फैमिली सिचुएशंस आपको मिला गया है उसमें क्या अच्छी चीजें आपको मिली है, आपके हस्बैंड क्या अच्छी चीज, आपके हस्बैंड क्या अच्छा चीज, क्या अच्छी क्वालिटी इनके अंदर है। ट्राई टू सी पॉजिटिविटी, डोंट ट्राई टू ऑलवेज फाइंड आउट फॉल्ट्स। डोंट बी लाइक दुर्योधना, बी लाइक युधिष्ठिरा। वी डोंट, क्या कोई कभी किसी माँ बाप को देखा है अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखते हुए? कोई ऐसे होंगे जो अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेंगे? क्यों, दुर्योधन भी बहुत बड़ा योद्धा था। ही वॉज ऑल्सो अ बिग वॉरियर। वो भी बहुत बड़ा योद्धा था, जैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े योद्धा थे, भीम बहुत बड़े योद्धा थे, दुर्योधन भी बहुत बड़े योद्धा थे। पर क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेंगे? नो, नेवर। वाई? बिकॉज he has no good qualities. Even though the work was same, but he was not a devotee of the Lord. He has all bad qualities, right? Similarly, when we try to practice Krishna consciousness, the first symptom that keeps that जो हमारे जीवन में थोड़े थोड़े, I'm not saying कि बहुत 100% दिखाई देगा। That's why I told you in the beginning कि ये सब सिम्टम्स जो हम बात करेंगे, 9 सिम्टम्स की अभी चर्चा करेंगे इस क्लास में से। पहला सिम्टम है शांतिर, टॉलरेंस। वो हमें हमारे अंदर 100% नहीं दिखाई देगा। हम भी तो गुस्सा हो जाएंगे, हम भी इरिटेट हो जाएंगे, पर कुछ लिमिट तक होंगे। देन वी पुट अ फुल स्टॉप। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन भी आएगी, जैसे फॉर इन माई लाइफ। आपको लगे अरे माता जी को क्या, माता जी का तो सब कुछ इतना वृंदावन है, प्रभु जी इतने डिवोटी है, ये है बच्चे डिवोटी, एवरीथिंग इज लाइक लड्डू ही लड्डू है माता जी के पास। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीबडी इज लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। Everybody has some suffering, some pain, some happiness. Dualities will always be there. But मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फैमिली लाइफ, गृहस्थ लाइफ में, कितने भी एक्सट्रीम तक मैं चली जाऊँ, कितना भी गुस्सा, कितना, बिकॉज आई एम नॉट वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, राइट? सो डेफिनेटली एंगर विल बी देयर और इनटॉलरेंस विल बी देयर, सहनशीलता नहीं भी रहेगी। बट टू द लिमिट आई ऑलवेज यूज टू स्टॉप एट वन थिंग। whenever I remember the face of my Gurudev, दैट इज द, जैसे बोलते हैं ना कि सीता देवी को क्या लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो दैट इज द लक्ष्मण रेखा फॉर मी, दैट इज द लाइन बियॉन्ड विच आई नेवर गो। whenever I remember the face of my Gurudev, the instructions of my Gurudev that he gave to me at the time of initiation and after the first meeting when I had with him after marriage, that instruction I will never forget till the death. और वही एक इंस्ट्रक्शन ऐसी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो इंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि दैट ऑलवेज हेल्प मी टू कीप मी विद इन बाउंड्रीज। कितना भी टॉलर, कितना भी गुस्सा, कितना भी सब कुछ हो जाए, पर ये चीज ऐसा था कि हमेशा मुझे लिमिट के अंदर रखा। यू नो, आई डोंट हैव टू गो विदाउट बियॉन्ड द लिमिट बिकॉज दिस इज माई गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन, राइट? सो द फर्स्ट थिंग जो हमारे जीवन में कुछ कुछ मात्रा में, कुछ कुछ परसेंटेज में दिखाई देगा जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे, इज फर्स्ट इज शांतिर, दैट इज टॉलरेंस। हमारे बच्चे भक्त नहीं बने, हमारे हमारे फैमिली सिचुएशन से प्रॉब्लम है, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बट देन ऑल्सो वी बिकम लिटिल टॉलरेंट। वाई? बिकॉज नाउ वी हैव एडेड कृष्णा इन आवर लाइफ and we see all the things that whatever is happening in life is Krishna sanction. That's why it's happening, na? जो भी कुछ हो रहा है कृष्णा का सैंक्शन है, नॉट अ लीफ
moves without Krishna's sanction. एक पत्ता भी भगवान की सैंक्शन से नहीं हिलता, तो हमारे जीवन में जो हो रहा है वो कृष्णा के सैंक्शन से नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज ऑल्सो कृष्णा सैंक्शन. सो व्हाई कृष्णा विल डू रॉन्ग विथ मी? जस्ट थिंक अबाउट इट. जब कुछ भी खराब लगे, कुछ भी गड़बड़ लगे, जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड थिंक, व्हाई कृष्णा विल डू रॉन्ग विथ मी? भगवान मेरे साथ क्यों खराब करेंगे? डस कृष्णा हैज एनी इनिमिटी विथ मी? नो. कृष्णा इज आवर वेल विशर. सो देयर मस्ट बी सम कृष्णास बिगर प्लान फॉर मी. भगवान का जरूर एक बहुत बड़ा प्लान होगा मेरे लिए. दैट्स व्हाई कृष्णा हैज पुट मी इन सच अ सिचुएशन. ओके, so that is the first symptom, that is shantir. Second is avyarth kalatvam. Avyarth kalatvam, utilization of time, not wasting a single moment. I'm not saying that I'm not wasting a single moment, or we are not wasting a single moment. We are wasting a single moment, but now we have become little conscious. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि now we have become conscious, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें रियलाइज नहीं हो रही है कि हम कैसे कॉन्शियस हो गए हैं. जैसे अभी हमें ऐसे आदत, कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले हमें बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत थी, फॉर एग्जाम्पल. तो दिस हैबिट विल नॉट गो अवे. सिर्फ चैरिटी करने से और थोड़ा समय से भक्ति करने से तो हैबिट नहीं जाएगा. बहुत डिफिकल्ट है हैबिट को चेंज करना. अगेन वी पिक अप द मोबाइल एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग. बट द परमात्मा इन आवर हार्ट सेज, अरे श्याम प्रिया, why are you wasting your time? Why are you scrolling? It's better that you इधर यू जप टू जपा, तुम या तो जप कर लो या तो कुछ सुन लो, कृष्ण कथा सुन लो. मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम को वेस्ट मत करो. दिस इज हाउ परमात्मा कनेक्ट्स टू अस, राइट? सो द सेकेंड सिम्टम that a person who is advancing Krishna consciousness shows is avyarth kalatvam, not wasting a single moment. He will not waste his time. He will try to utilize his time as perfect as possible. जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सके उतना वो यूटिलाइज करने का प्रयास करेगा. फॉर वाई फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है. इवन मेरा बेटा, जब बोर्ड एग्जाम आई और जब बोर्ड एग्जाम के कुछ ही समय बचा था, मे बी 6 or 7 days और 1 week, समथिंग लाइक दैट, तो he was very particular not to waste a single moment. फटाफट प्रसाद लिए, फटाफट पढ़ने बैठे, फटाफट पढ़ने बैठे, पढ़ाई हो गई, थोड़ा सा जप कर लिए, जप कर लिया, जप रखा, वापस पढ़ाई किए, वापस पढ़ाई की, समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, पूरा फोकस्ड ऑन द बोर्ड एग्जाम, राइट? एवरीबडी डज दैट. जब एग्जाम आती तो वी बिकम सो फोकस्ड कि कैसे पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाना है, उसके लिए हम पूरा टाइम यूटिलाइज करते हैं. सब 24 आवर्स में से पूरा शेड्यूल बना के रखते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. वी डोंट ट्राई वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एट दैट टाइम, राइट? सेम विद परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज एज सुन एज जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला कि विद इन 7 days ही इज गोइंग टू डाई, उसी समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, एवरीथिंग ही लेफ्ट. क्यों? ताकि 7 दिन 7 रात 24 आवर्स वो यूटिलाइज कर सकें, कृष्ण का स्मरण कर सकें, कृष्ण का नाम जप कर सकें, कृष्ण को समर्पण हो जाएं. पर हमारा, वी डोंट नो. दुर्भाग्यवश हमें नहीं पता है. परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन हमारे पास है, 7 दिन के बाद तक्षक आएगा, काटेगा और हम लोग, ही विल डाई. पर हमें तो यही भी नहीं पता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डाई. 7 दिन 7 सेकेंड 7 मिनट 7 महीना 7 साल, नोबडी नोज. जब भूकंप आता है तो व्यक्ति को पता होता है कि भूकंप आने वाला है और मैं मरने वाला हूं. नो. वो जो प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 1 साल पहले की बात है, पर बहुत ही भयानक प्लेन क्रैश था. एट दैट टाइम वी वर इन गुजरात. हम लोग, पिछले साल की बात है, गुजरात में थे. अहमदाबाद से प्लेन उड़कर लंदन जा रही थी और उसका पूरा वीडियोस टेलीकास्ट हुआ था. एवरीबडी वाज सिटिंग इन द प्लेन, देयर आर सो मेनी ड्रीम्स इन देयर माइंड. बहुत सारे सपने लेकर लंदन जा रहे थे सब लोग. किसी का पढ़ने का सपना था, किसी का घर बसाने का सपना था लंदन में,
किसी का जॉब करने का सपना था, किसी का अलग 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 बहुत पैसे कमाने का सपना था, करियर बनाने का सपना था, राइट। और प्लेन में बैठे थे, अहमदाबाद से लंदन की प्लेन में। प्लेन उड़ी, कुछ ही सेकंड में इतना बड़ा धमाका हुआ कि एक पैसेंजर बचा, बाकी सारे लोग उस प्लेन के अंदर जल के मर गए। क्या हुआ उन सपनों का जो इतना सारा बसा के रखे थे? विल दे नो? क्या उन्हें पता था कैसे होने वाला है? किसी भी व्यक्ति को पता था ऐसे होने वाला है जब वो प्लेन में बैठे थे इतने सारे सपने लेकर? नो, nobody knows. But then what happened? We don't know when we are going to die. इस संसार में किसी को भी व्यक्ति को पता नहीं कि वह कब मरने वाला है। That's why any time our time can come and we have to go. इसीलिए सेकंड सिम्टम जो बताता है कि वी आर प्रोग्रेसिंग इन भक्ति इज अव्यर्थ कालत्व। वी बिकम कॉन्शियस कि वी डोंट हैव टू वेस्ट अ टाइम। हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कार्य करते हैं तो या तो कान में लगाकर श्रवण करते हैं, या तो कीर्तन सुनते हैं, या तो फ्री टाइम तो जप करते हैं, या कुछ भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जब टाइम गवाते भी हैं और जब हम टाइम वेस्ट करते भी हैं तो परमात्मा अंदर से वो भी नहीं करने देते। परमात्मा अंदर से कहते अरे लेक्चर में जो सुना था उसका क्या हुआ? टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। अभी तो ऐसी हालत हो गई, भक्ति में आने के बाद ऐसा ही होता है। भक्ति में जब व्यक्ति प्रैक्टिस करने लगता है तो उसकी ऐसी हालत होती है कि वो बेचारा भौतिक चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी सारी कथाएं सुन चुका है, इतने सारे लेक्चर सुन चुका है कि अब भौतिक चीजों, मूवी देखने भी जाएगा तो मूवी, पूरे मूवी देखने के दौरान पे अगर हॉल में चला भी गया तो अंदर से परमात्मा बोले अरे ये क्या कर रहे हो? he will not be able to enjoy now. Krishna will not make him enjoy this material world now. एक बार कृष्ण भक्ति में जुड़े मतलब you will not be able to enjoy, because now you are connecting with Paramatma in your heart. भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हैं और वो हमें अंदर से आवाज लगाते हैं, अरे व्हाट आर यू डूइंग? इतना भक्तों का संग करते हो, इतना भक्ति दिखाते हो बाहर और ये कर रहे हो, स्टॉप इट। राइट। तो इसीलिए द सेकेंड सिम्टम दैट वी स्टार्ट साइंस, जो लक्षण जो हमें दिखा रहा था कि वी स्टॉप वेस्टिंग टाइम, जो हम पहले बहुत सरलता से करते थे विदाउट एनी टेंशन, वही अब हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कृष्णा इज गाइडिंग अस फ्रॉम विदिन। ओके। थर्ड, फर्स्ट इज शांतिर, दैट इज टॉलरेंस। सेकेंड इज अव्यर्थ कालत्वम, stop, no wastage of time. Okay. Third is virakti, that is detachment from this world. शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में कितनी प्रगति कर रहे हैं, वो टेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी अभी भी भौतिक चीजों को एंजॉय करने में कितनी रुचि है। समझ रहे हैं? जैसे पहले लेडीज को स्पेशली शॉपिंग करना बहुत पसंद है। द बेस्ट थिंग दैट लेडीज लाइक इज टू डू शॉपिंग, इज टू गो आउट एंड परचेज थिंग्स। परचेज, भले ही साड़ियां पूरी भरी हो अलमीरा में, इतनी भरी हो कि जगह भी ना हो रखने की, पूरी अलमीरा मतलब खोलो और साड़ियां गिरे, पर फिर भी जब फेस्टिवल्स आएगा, दिवाली, दशहरा, होली, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग द लेडीज विल डू इज टू गो आउट एंड परचेज अ साड़ी। राइट। दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत पसंद है लेडीज को करना, गो आउट एंड परचेज समथिंग, इवन दो शी हैज एम्पल ऑफ दैट इन होम, वो बहुत सारा उसके घर में पड़ा होगा तो भी जाके सबसे पहले खरीद के लेकर आएगी अपने लिए। राइट। पर जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो अगर हम फेस्टिवल्स में 5 साड़ी खरीदते थे तो एक पे ही आ जाएंगे, अरे ठीक है ना, हर साल तो खरीदते हैं, इतनी सारी भरी पड़ी है, अभी एक ही साड़ी बहुत हो गया। Our needs started decreasing.
हैव यू ऑब्जर्व दिस? क्या आपने ये अनुभव किया है इस प्रकार का कि जब हम भक्ति में आते हैं तो इस भौतिक चीजों को एंजॉय करने का टेस्ट जो है हमारा, जो पहले था, जैसे रेस्टोरेंट में खाना, मूवी देखने जाना, शॉपिंग करने जाना, वो शायद हम महीने में 5-6 बार करते थे पहले, और अब भक्ति में आने के बाद ठीक है इतना जल्दी तो रोक क्या नहीं कर, एक बार जाएंगे बस, एक बार जाएंगे बस, दैट्स ऑल, ठीक है बस एक बार गए थे ना, दैट्स ऑल। इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, क्योंकि जब कृष्णा से आसक्ति जुड़ती है तो भौतिक जगत से अपने आप आसक्ति खत्म होने लगती है। इट बिकम्स ऑटोमेटिक। प्रभुपाद सेज कि जब हम ऊपर जाते हैं, कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं, तो नीचे से अपने आप ही उठते जाते हैं। राइट, वी डू लाइक दिस, व्हेन वी गो अप, तो नीचे से हम नीचे से ऊपर जाते रहते हैं, तो वी बिकम फार फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। So that is the third sign कि we are progressing in Krishna consciousness। इसीलिए हम देखेंगे कि जो 4 नियम जो प्रभुपाद ने बताए हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, तो अभी ऐसा हो गया है कि इतने साल भक्ति में अभ्यास करने के बाद जब ये सब चीजों का विचार आता है, अरे लहसुन प्याज, अरे चाय कॉफी, ये सब चीज तो सपने में भी, मतलब इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो ये सब चीजें सपने में भी नहीं आते कि अरे ये सब क्या है। पर जो लोग भक्ति में नहीं है या नए नए भक्ति में है, उनके लिए अरे लहसुन प्याज बहुत मुश्किल हो रही है, बिना लहसुन प्याज के खाना खाना, इट हैज बिकम हेलिश नाउ, बहुत परेशानी हो रही है। पर जब हम इतने सालों से भक्ति करते हैं तो ये सब 4 नियम तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, इसको साइड में रखो, ये सब बहुत हो गया, तो कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। राइट, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी ना पीना, अनियन गार्लिक ना खाना। राइट, ऐसा नहीं है कि हाँ हम छुप के खाएंगे, कोई नहीं देखेगा, कोई भक्त नहीं देखेगा, सामने लहसुन प्याज सामने फिर ठेले में जाके, रेस्टोरेंट में जाके लहसुन प्याज खा के आएंगे। नो, वी डोंट फील लाइक डूइंग दैट। स्वभा क्या बोलते हैं, स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली हम ये सब चीजें नहीं करना चाहते हैं। हम चाय कॉफी, कोई ऐसा नहीं कि कोई हमें देख नहीं रहा है तो हम नहीं पी रहे हैं, और देखेगा, कोई हमें नहीं देखेगा तो हम उसको पी जाएंगे, छुप के पी लेंगे, नहीं, हम उसको करना ही नहीं चाहते। We don't want to eat onion garlic. We don't want to drink tea, coffee. We don't want to do this gambling and all sides of sinful activities. Right? Why? Because now we are getting attached to Krishna. हम भगवान से आसक्त हो रहे हैं, इसीलिए भौतिक जगत की चीजों से हम विरक्त ऑटोमेटिकली होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमें मार रहा है, कोई हमें लालच दे रहा है, पैसे का लालच दे रहा है, या कोई हमें धमका रहा है करने के लिए, नहीं, इट्स बिकम स्पॉन्टेनियस, स्वतः ही वो चीज होती है। ये क्यों? तो मैं भी होती गीता हूँ, में, मतलब एक दिन छोड़ के आती रहती। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, when a person is restricted to sense enjoyment by giving it a higher taste, जब हम अपने सेंसेस को हायर टेस्ट देते हैं, कुछ ऊंचा स्वाद देते हैं, तो सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। हमने सेंसेस को बंद नहीं किया। विरक्ति मतलब ये नहीं कि खाना पीना बंद कर दो, कुछ देखना बंद कर दो, कुछ अच्छा सुनना बंद कर दो, कुछ अच्छा पहनना बंद कर दो, नहीं, वी आर नॉट लाइक दिस। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि क्या बोलते हैं, लेडीज सब व्हाइट साड़ियां पहन ले, सब गहना उतार दे, श्रृंगार करना बंद कर दे, क्या बोलते हैं, और अच्छा अच्छा खाना बंद कर दो, देखना कुछ बंद कर दो, सब कुछ नहीं। वी आर नॉट सेइंग लाइक दिस। वी आर सेइंग दैट जस्ट ट्राई टू गिव योर सेंसेस अ हायर टेस्ट। देखो, पर भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करो, भगवान के भक्तों का दर्शन करो, भगवान के धाम का दर्शन करो। सुनो, पर भगवान के कीर्तन को सुनो, भगवान के लीलाओं को सुनो, भगवान के नाम को सुनो। कपड़ा पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, पर क्यों? भगवान के पास जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या गंदे होके जाएंगे? गंदे कपड़े पहन के जाएंगे भगवान के सामने? अगर आपके घर में प्रधानमंत्री आएगा तो क्या करेंगे? आपके घर में समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? यस,
अगर समझ लीजिए हमारा अपॉइंटमेंट है हमारे नरेंद्र मोदी के साथ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे अंदर विचार आएगा, अरे हम पहन के क्या जाएंगे? प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, कौन सी सबसे, फिर वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय द कॉस्टलीस्ट सिल्क साड़ी, 15,000 साड़ी, सिल्क साड़ी। भाई भाई मुझे प्रधानमंत्री से ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के जाएंगे क्या? अच्छी से अच्छी साड़ी खरीद के जाऊंगे, अच्छे से अच्छा, क्योंकि फोटो फोटो सेशंस होगा, फोटो अखबार में छपेगा, न्यूज़पेपर्स में आएगा। आई शुड लुक वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल विद द कॉस्टलीस्ट साड़ी। उसी प्रकार से भगवान से मिलने जाएंगे, भगवान का दर्शन करने जाएंगे, तो क्या फटे पुराने कपड़े पहन के जाएंगे? नो, वी विल बी ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली। क्या वैकुंठ में जो माताएं हैं, वैकुंठ में जो भक्त रहते हैं, वैकुंठ में जो फीमेल एसोसिएट्स है भगवान के, जो स्त्रियां जो रहती है, वो क्या फटे पुराने कपड़े पहन के रहते हैं क्या? गंदे संदे कपड़े? कभी यशोदा माई को देखा है फटे पुराने कपड़े पहने? कभी गोपियों को देखा है गंदे संदे कपड़े पहने? नहीं, दे ऑल ड्रेस्ड वेरी नाइसली। वाई? फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। अच्छा लगता है ना? एक भिखारी को देखना अच्छा लगता है कि एक अच्छे तैयार व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है? किसको देखना हमें अच्छा लगता है? एक अच्छा व्यक्ति, साफ सुथरा सुंदर से तैयार हुआ व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है कि भिखारी को देखना चाहता है? भिखारी को कोई नहीं देखना चाहता, राइट? उसी प्रकार से विरक्ति कैसी होनी है? विरक्ति, फल्गु वैराग्य नहीं आना है कि सब चीज नैति नैति, ना तो मैं अच्छा खाऊंगी, ना तो मैं अच्छा पहनूंगी, ना तो मैं अच्छा देखूंगी। नो, मैं अच्छा खाऊंगी पर प्रसाद सेवन करूंगी, मैं अच्छा देखूंगी पर भगवान के विग्रह को मैं अच्छा सुनूंगी पर भगवान के कीर्तन को सुनूंगी, राइट? तो इस प्रकार से विरक्ति भक्त में आती है, ये सिम्टम है भक्त का, एक साइन है, एक चिन्ह है कि वो भक्ति में प्रगति कर रहा है। पर क्यों? क्योंकि जब वो भगवान से आसक्त होता है तो इस भौतिक जगत से स्वतः ही वह विरक्त हो जाता है। ओके, सो दैट इज द थर्ड साइन। फोर्थ, मान शून्यता, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट थ्री, व्हाट वाज द फर्स्ट? पहला कौन सा था? टेल मी, व्हाट वाज द फर्स्ट सिम्टम? शांति। शांति। शांतिर। यस, शांतिर। क्या मीनिंग है शांतिर का? टॉलरेंस। टॉलरेंस। यस, सेकंड? टाइम ना वेस्ट करना माता जी। टाइम वेस्ट ना करना, दैट इज अव्यर्थ कालत्वम, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। थर्ड इज, विरक्ति। विरक्ति। यस, डिटैचमेंट। सी, जब हम इस साइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सब सिम्टम्स हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, अरे ये सब तो मेरे अंदर दिखाई नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रही हूँ। इज इट सो? ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 100% आपके अंदर ये दिखाई देगा, कुछ मात्रा में धीरे धीरे आपके अंदर ये दिखाई देता ही होगा अगर आप अपना विश्लेषण करोगे। इफ यू विल डू योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो डेफिनेटली कुछ मात्रा में विरक्ति आपके अंदर दिखेगी, कुछ मात्रा में आपके अंदर अव्यर्थ कालत्वम दिखेगा, कुछ मात्रा में आपके अंदर शांति दिखाई देगी। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? यस। भक्ति में आने के, आप खुद ही, ये लेक्चर खत्म, ये क्लास खत्म होने के बाद रात में जब आपको समय मिले तो शांति से बैठिए, जो भी साइंस मैंने डिस्कस किया, आप सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठना और आप सोचना कि भक्ति से पहले मैं कैसी थी और भक्ति में आने के बाद, भगवान का नाम जप करने के बाद, जप करने से और इस्कॉन में जुड़ने से और भक्तों का संग करने के बाद क्या मेरे में कोई परिवर्तन आया है? आप खुद ही सोचना, आप खुद ही अपने अंदर विश्लेषण करना और फिर उसका आंसर मुझे टेक्स्ट करके बताना क्या आंसर मिला, यस और नो। यस और नो, क्या आंसर आपको प्राप्त, आप खुद ही बताना, ठीक है? ओके, फोर्थ इज मान शून्यता। अपने मान को पाने के लिए कोई इच्छा ना रखना। अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। अमानी न मान, अमानी न मतलब मुझे अपने मान की चिंता ना करना पर दूसरों को मान देना। अमानी न मान देना, टू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। आई डोंट हैव एनी ईगरनेस टू गेट रेस्पेक्ट। सी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमारे कैंपस में ही, मैंने शायद ये उदाहरण पहले भी दिया था, फिर से बताती हूँ क्योंकि ये चीज मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगी। हमारे कैंपस में
जैसे गुरुकुल है तो प्रिंसिपल रहते हैं, डीन रहते हैं, बड़े बड़े जो यहाँ गुरुकुल के जो मेन जो हेड है डीन है वो रहते हैं, फिर प्रिंसिपल जो गुरुकुल की वो रहते हैं। तो सबके सर्वेंट्स हैं, अलग अलग सर्वेंट्स हैं सबके घरों में जो फुल टाइम काम करते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग, तो जो प्रिंसिपल और डीन की जो सर्वेंट है, मैंने देखा है वो बहुत ही अहंकार होके चलती है। हो गया उसका सर। एक अपना ईगो है। Why? Because she thinks कि I am the servant of this dean, I am the servant of this principal। समझ रहे हैं? तो मैंने देखा कि सारी जो सर्वेंट्स एक साथ आती है, गांव से आते हैं, सब सर्वेंट्स यहाँ पे गांव से आते हैं, गांव पास में है, तो गुरुकुल में सेवा के लिए आते हैं, काम करने के लिए इस प्रकार से। तो जो सर्वेंट, जो प्रिंसिपल की और जो डीन की जो सर्वेंट है, उसका अपना ही चलने का तरीका है। अब वो हरे कृष्णा भी नहीं बोलती किसी को, शी डजंट से हरे कृष्णा टू एनीबॉडी, क्योंकि शी हैज हर ओन ईगो। इवन दो शी इज द सर्वेंट, पर उसको एक अपना एक अहंकार है कि मैं यहाँ की जो मालिक है उसकी सर्वेंट हूँ, राइट। तो और मैंने देखा कि जो दूसरे सर्वेंट्स हैं वो भी उसको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, मतलब दे गिव रेस्पेक्ट टू दैट सर्वेंट, क्योंकि वो प्रिंसिपल की सर्वेंट है, वो डीन की सर्वेंट है, राइट। उसी प्रकार से अगर हम जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी तो कोई होगा, प्राइम पीएम का पर्सनल सेक्रेटरी तो कोई होगा, तो उसका, उसको भी मिलना, उसको मिलेंगे तो हम देखेंगे कि उसका भी अपना, उसको भी लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसको भी लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। वाई? बिकॉज ही इज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से ऐसे जो भक्त होता है वो कभी भी अपनी मान की आशा नहीं करता कि लोग मुझे रेस्पेक्ट दे, लोग मुझे जाने, लोग मुझे जहां भी मैं जाऊं लोग मुझे दंडवत करें, मुझे बहुत फूल मालाएं पहनाएं, मुझे आसन दें, बड़ा बड़ा मुझे बहुत रेस्पेक्ट प्रदान करें। ऐसा भक्त जो होता है वो कामना नहीं करता, डिजायर नहीं करता। पर क्योंकि वो भगवान का भक्त है और भगवान बहुत ही सबसे बड़े रेस्पेक्टेबल पर्सन है, इसीलिए स्वतः ही समाज और देश उसे रेस्पेक्ट करता है। जैसे शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त है, तो पीएम तक, प्राइम मिनिस्टर तक शिला प्रभुपाद के आविर्भाव या शिला प्रभुपाद के जो अपीयरेंस डे जब आता है उसमें प्राइम मिनिस्टर तक उसको उनको रिकॉग्नाइज करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए भक्त जो होता है वो स्वतः मान की कामना नहीं करता कि मुझे सब लोग मान दें, पर फिर भी लोग स्पॉन्टेनियसली उन्हें मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का सेवक है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का सेवक बनने से ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट मिलता है, उसी प्रकार से कृष्ण का सेवक बनने से भी भक्त को ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट मिलता है। ही डजंट हैंकर फॉर दैट, वो हैंकर नहीं करता, वो उससे मांगता नहीं है, पर उससे प्राप्त होता है। पर जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है तो वह अपने मान की कामना नहीं करता। वो एक सिम्टम है भक्त का। ऐसा नहीं कि हम जहां भी जाएं हम रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग मुझे जाने, सब लोग मुझे प्रणाम करें, सब लोग मुझे रेस्पेक्ट दें। नो, दिस इज द फोर्थ सिम्टम ऑफ वन प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम अपने मान की कामना नहीं करते और हम दूसरों को मान देना चाहते हैं। जो अन्य जो भक्त हैं उन्हें हम मान देना चाहते हैं, पर स्वतः स्वयं हम मान की कामना नहीं करते। ओके, दैट इज मान शून्यतः। ओके, नेक्स्ट, आशाबंध। आशाबंध, आशाबंध मतलब कृष्णा मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, ये पूर्ण श्रद्धा होना। अवश्य रक्षिबो कृष्णा, जैसे द्रौपदी, जब द्रौपदी के 5 पति, एक पति नहीं 5 पति, और वो भी हर एक पति इतने शक्तिशाली, इतने बड़े धनुर्धर, इतने बड़े योद्धा, वहां द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। शी वॉज टोटली हेल्पलेस। द्रौपदी पूरी तरह से असहाय हो गई थी, बट शी सरेंडर्ड टू कृष्णा। अवश्य रक्षिबो कृष्णा, जब कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता तो भगवान मेरी रक्षा अवश्य कर सकते हैं। ऐसी चेतना मन में होना,
ये एक सिम्टम है हमारे अंदर जो हमें बताता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। आशा बंध हमारे अंदर पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से ये अंदर हमारे नहीं कि हाँ कृष्णा मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, पर कुछ मात्रा में भक्त में होता है कि नहीं, कृष्णा मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कृष्ण मेरी भक्ति की अवश्य भले ही कितनी भी कठिनाई, कितने भी फैमिली प्रॉब्लम्स, कितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरे पास आ जाए, पर कृष्ण मेरी भक्ति की अवश्य रक्षा करेंगे। जो भक्ति मैं करती हूँ, मैं माला करती हूँ, भगवान की सेवा करती हूँ, वो कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए पर कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसी चेतना दिखाती है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और ये हम सब के अंदर थोड़ी मात्रा में है कहीं ना कहीं, कि जो भी मैं माला करती हूँ, भले ही हमारे सास ससुर मतलब हमारे परिवारजन हमें अप्रिशिएट नहीं करते और हमें क्या बोलते हैं, आलोचना करते हैं, हमें गुस्सा करते हैं, क्यों करती है माला की, सब छोड़ दे, क्यों मंदिर जाती है, सारा समय मंदिर में बिताती है, सेवा करती है, ये करती है, वो करती है, पर फिर भी हम भक्ति नहीं छोड़ते। छुप छुप के माला करते हैं, छुप छुप के सेवा करते हैं, ताकि कोई हमें जाने ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आशा बंध, हमारे अंदर एक कोने में, हृदय के किसी कोने में ऐसा है कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कृष्ण मेरे साथ हैं। ये सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है पर कृष्ण मेरे साथ है। जैसे प्रहलाद महाराज, पूरी दुनिया प्रहलाद महाराज के अगेंस्ट है। हिरण्यकशिपु जो तीनों लोकों के राजा हैं, सोचिए, तीनों लोकों के, स्वर्ग पाताल भूगर्भ सबके राजा हिरण्यकशिपु हैं, और उसके सामने सिर्फ प्रहलाद जो 5 साल के बालक हैं, पर प्रहलाद के साथ कौन है? भगवान कृष्ण। हिरण्यकशिपु के साथ भले ही पूरा समाज है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड क्यों ना है, पर फिर भी प्रहलाद महाराज के पास कोई शक्ति नहीं है। सिर्फ 5 वर्ष के बालक के सामने क्या, के पास क्या शक्ति होगी, पर उनके साथ कौन है? भगवान कृष्ण है। और यह उनका उनका ये दृढ़ क्या बोलते हैं, उनका ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान मेरे साथ हैं, प्रहलाद महाराज का। और वही शक्ति हिरण्यकशिपु को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। आशा बंध। और हमारे अंदर, सभी के अंदर जो भी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी लोग कभी कभी हम निरुत्साही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमें हमारे भक्ति में बाधा डालते हैं, और जो भी हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करते हैं, उसमें हमें डिस्करेजमेंट दिखाते हैं, मतलब हमें निरुत्साही करने का प्रयास कर, अरे क्यों करती है, अरे कितना माला जप करेगी, अरे अभी तो पूरे जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में कर लेना। ऐसे कितनी कितनी सारी बातें करते हैं, हमें निरुत्साही करते हैं, पर उसके बावजूद भी हम अपना साधना करते हैं। यह दर्शाता है कि हम एक कोने में, हृदय में हमारे ऐसी चेतना है, ऐसा कॉन्शियसनेस है कि कृष्ण हमारी साथ हैं। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द साइन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की आशा बंध। आशा बंध मतलब कि कृष्ण मेरी रक्षा और कृष्ण मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे, एक ना एक दिन मेरे ऊपर कृपा अवश्य बरसाएंगे। ये हम सब के अंदर आशा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, दैट इज फिफ्थ। सिक्स्थ, समुत्कंठः। समुत्कंठः मीन्स intense eagerness to hear and see Krishna. समुत्कंठः, इंटेंस डिजायर, तीव्र कृष्ण के बारे में सुनने की तीव्र इच्छा, कृष्ण का दर्शन करने के लिए तीव्र डिजायर, दैट इज कॉल्ड समुत्कंठा। कई के बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ऐसे तो मंगल आरती रोज जाते हैं, पर कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से या कुछ कारणों की वजह से कभी नहीं जा पाते हैं मंगल आरती। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो वो दिन पता नहीं अजीब सा जाता है। शाम के समय एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आज के दिन भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। जो सुबह उठकर भगवान का दर्शन करके जो दिन प्रारंभ होता था वो दिन, और जिस दिन भगवान का दर्शन करके दिन प्रारंभ नहीं कर पाते, वो दोनों दिनों में बहुत ही फर्क महसूस करती हूँ मैं। राइट? समुत्कंठा, समुत्कंठा का अर्थ होता है कि जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें कृष्ण का दर्शन करना या कृष्ण की कथा सुनने में एक तीव्र इच्छा होती है, और जब वो चीज हम नहीं करते
तो एक अंदर से, हृदय से एक खालीपन महसूस होता है हमें कि अरे आज हमने ये कथा नहीं सुनी, आज हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, राइट। तो इस प्रकार से इंटेंस ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, राइट, तो दैट इज कॉल्ड समुत्कंठा। जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है तो उसमें ये साइन नजर आता है कि जब वो भागवत श्रवण नहीं कर पाता, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, तो वह नीरस और उदास फील करता है, राइट। ओके, तो दैट इज द सिक्स्थ साइन। सेवेंथ इज नाम गाने सदा रुचि ही। भगवान का नाम जप करने में स्वाद होना, टेस्ट आना। अभी तो ऐसा हो गया है कि हम 16 माला जप करते हैं, पर क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है और दीक्षा ली है, तो ये सोचकर 16 माला येन केन प्रकार रात को 10 बजे तक तो खत्म कर ही देते हैं, ये सोच के कि अरे गुरु से दीक्षा ली है, शपथ लिया है, अग्नि के सामने वचन दिया है, तो 16 माला जप कर ही लेते हैं, राइट। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि आपका जप में आपका स्वाद है कि नहीं, वह पता जब चलता है जब आप 16 माला खत्म करने के बाद भी जप करते हो। मतलब जब आपका 16 माला जप हो जाए, उसके बाद भी आप माला उठाकर जप करते हो, तो वो जो जब आप करते हो उससे आपका जप में स्वाद का पता चलता है। 16 माला में स्वाद का पता नहीं, 16 माला तो आप करोगे क्योंकि आपने भगवान के सामने, गुरु के सामने शपथ ले रखी है, राइट। तो वो तो आपकी शपथ की बात हो गई, वो तो आपके वचन की बात हो गई। पर जब आप 16 माला के बाद एक्स्ट्रा राउंड्स करते हो, तब वो दर्शाता है कि यस, आपकी जप में कुछ स्वाद बढ़ रहा है। इसीलिए इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम भक्तों को कि ये जो फेस्टिवल्स जो आते हैं, हम देखते हैं कई, हर महीना या हर एक दो महीने में नरसिंह चतुर्दशी, कभी रथ यात्रा, कभी एकादशी। एकादशी तो महीने में 2 बार आती है। तो प्रयास करें कि उस दिन 16 पे ना रुक जाए, उस दिन एटलीस्ट 16 से ज्यादा माला करने का प्रयास करें, समझ रहे हैं। क्योंकि नाम गाने सदा रुचि ही, क्योंकि हमें अपने नाम में रुचि उत्पन्न करनी है। जब नाम में स्वतः रुचि उत्पन्न होगी, तो जितने भी अभद्र हमारे हृदय में जो विराजमान है, अभद्र मीन्स इम्प्यूरिटीज, जो गंदगियां हमारे हृदय में जो विराजमान है, वो सब खत्म हो जाएगी जब हमारे नाम में रुचि उत्पन्न होगी, राइट। तो भक्ति में प्रगति करने का यह साइन है कि हम नाम जब अच्छा करना चाहते हैं, जैसे स्पेशली सुबह का समय मैंने देखा, जैसे मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि सुबह के समय जब हम मंदिर जाते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि वहां पे 4 माला में बैठ कर करती हूँ, 4 माला नियमित रूप से तुलसी महारानी के सामने बैठ कर करती हूँ। तो 4 माला की जो क्वालिटी होती है, वो पूरा दिन में फिर वो क्वालिटी मिलती ही नहीं, जो क्वालिटी 4 माला की तुलसी महारानी के सामने बैठकर करते हैं अन्य भक्तों के साथ, राइट। तो हमारा प्रयास हो कि पूरा दिन में कुछ माला हम क्वालिटी कर सके, सारी माला को घसीट के ना करते रहे, 16 की 16 माला हरे कृष्णा हरे बात करते, हरे कृष्णा बात करते, नहीं। कुछ 16 में से एटलीस्ट, एक्चुअली 16 की 16 माला क्वालिटी माला होनी चाहिए, पर एटलीस्ट कुछ माला हमारा प्रयास हो कि कुछ माला हम क्वालिटी चैंटिंग करें, तुलसी महारानी के सामने बैठकर उसको सुने और कुछ ना करें। माला करते समय ना मोबाइल स्क्रॉल करें, माला करते समय कुछ सोचे ना, हाँ क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करने वाले हैं पूरा दिन, कुछ भी ना सोचे, सिर्फ माला को फोकस करें। एटलीस्ट ऐसा कुछ समय आप कुछ माला इस प्रकार से करिए, राइट। दिस विल इंप्रूव योर चैंटिंग क्वालिटी, ओके। तो जब चैंटिंग में हमारा टेस्ट डेवलप होने लगता है, तो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम कि वी आर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब 16 माला हम सरलता से कर पा, जैसे मुझे याद है जब इस्कॉन में जुड़ी थी, तो किसी ने बोला कि 16 माला जप करना नियमित रूप से। तो मैंने सोचा 16 बार बोलना है क्या भगवान का नाम, 16 बार भगवान का नाम बोलना है, हरे कृष्णा ठीक है बोल लेंगे। बोले 16 बार नहीं बोलना है, 16 पूरी माला करनी है। बोला इट्स इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं हो पाए, इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल, इट्स आई कैन नॉट डू इट। इतनी बड़ी माला 108 16 बार,
आई एम नॉट एबल टू डू, और इतना बड़ा महामंत्र, इट्स इम्पॉसिबल. बट नाउ बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, 16 माला इज नथिंग नाउ. 16 माला, it's not a big thing now, right? Because now we are practicing Krishna consciousness. वही 16 माला जो बहुत भारी लगती थी, सुन के ही होश उड़ गए कि भाई इतना बड़ी माला और इतना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं भक्ति को, तब माला और नाम में हमें रुचि स्वतः ही डेवलप होने लगती है. सो दैट इज द 7th symptom. नाम गाने सदा रुचि ही, टेस्ट फॉर चैंटिंग डेवलप्स. ओके. 8th symptom, आशक्तिश तद गुणः स्थाने. आशक्तिस तद गुणः स्थाने. आशक्तिस मतलब अटैचमेंट टू हियरिंग अबाउट कृष्णा. ठीक है. जैसे पहले हमें, नाउ वी बिकम अटैच टू हियरिंग अबाउट कृष्णा. जैसे पहले हमें बहुत सारे दूसरी चीजों सुनने में बहुत आसक्ति थी. जैसे माताओं को स्पेशली रहता है, 4 माताएं मिल जाएंगी तो इधर का उधर, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके रिश्तेदार का क्या हुआ, उसकी कब शादी होने वाली है, उसके 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 बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, उसके हस्बैंड क्या करते हैं. ये सब चीजें माताओं को बहुत इंटरेस्ट उत्पन्न करती हैं. प्रभु जी इसको नहीं. मैंने देखा है कि कई बार मैं अपने प्रभु जी से कुछ इस प्रकार का डिस्कशन, 1 या 2 सेंटेंस ज्यादा भी बोल दूंगी ना, तो प्रभु जी बोलेंगे, तुम्हें क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू विद दिस, तुम्हें कोई लेना देना है क्या, उसके बच्चा नहीं है या उसके बच्चा है कि नहीं है, तुम जान भी लोगी तो क्या फायदा. इट्स वेरी समथिंग, इट्स गोइंग टू मेक यू चेंज इन समथिंग. क्या वो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन लाएगा? अगर तुम जान भी गई इस चीज को, तो क्या समथिंग इज गोइंग टू चेंज? नो. तो व्हाई डू यू वांट टू नो? तुम क्यों जानना चाहती हो? राइट. So Prabhuji's are like, Prabhuji's are least interested in such things, but we are very much interested. हम लोग को बहुत इंटरेस्ट है दूसरों के क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितना दिन वहां जा रहा है. We are very much interested. But as we progress in Krishna consciousness, that is the 8th symptom. We lack interest in such things. मुझे याद है, बहुत समय जब मैं भक्ति में बिल्कुल नहीं थी, आई फील वेरी मच इंटरेस्ट इन, अरे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है. नाउ आई फील लाइक, अरे ठीक, व्हाई आई एम सो इंटरेस्टेड. इट्स बेटर टू टेक इंटरेस्ट इन हियरिंग अबाउट कृष्णा, इन हियरिंग अबाउट द आचार्यस. इतने सारे वैष्णव आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में. इट्स बेटर कि हम उनके बारे में सुने, उनके जीवन के बारे में जाने, राइट, ताकि हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ शिक्षाएं प्राप्त हो, ताकि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो. अगर मुझे पता भी चल गया कि उसके जीवन में ये कठिनाई है, उसके हस्बैंड ऐसा करते हैं, उसके बच्चे इतने हैं, वो वहां रहती है, वो वहां जाने वाली है, उससे मुझे कोई फायदा होने वाला है क्या? एम आई एबल टू गेन एनीथिंग बाय दिस? राइट. वी कैन आस्क क्वेश्चन टू अस. जब हम इस प्रकार के प्रजल्प में ज्यादा लगे, तो हमें ये क्वेश्चन अपने से पूछना चाहिए, ये जानने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है? एम आई एबल टू गेन एनीथिंग? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल क्लियरली? एम आई ऑडिबल ना? Yes, you're audible. Yes, okay, okay. So you can ask. जब हम बहुत ज्यादा अपने माइंड को इस प्रकार के मटेरियल टॉक में लगाते हैं, भौतिक प्रजल्प में लगाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन अपने को स्टॉप करके पूछना चाहिए, क्या यह चीज जानना जरूरी है? क्या यह कृष्ण भक्ति में मुझे मदद करेगी? क्या मेरे आध्यात्मिक मार्ग में ये मुझे किसी सहायता पहुंचाएगी? नो, तो जस्ट स्टॉप इट. डोंट से एनीथिंग आफ्टर दैट. Just stop it and try to engage your mind in Krishna consciousness. Right? Okay, so the 8th symptom of a person progressing Krishna consciousness is he stop talking about material things, material topics. He stop doing prajalpa. Prajalp karna band karke, he is now getting attached to hearing Krishna's topic. Okay, that is the 8th symptom. Okay, 9th, last. Pritis tad vasati stale. That is the last sign. Pritis tad vasati stale. That means love for visiting the holy places, love for visiting the धाम. जब भक्ति में व्यक्ति नहीं आता है, तो उसे
सिंगापुर, मॉरिशस, यूके, पेरिस, लंदन, फिर और कौन से, दार्जिलिंग, और बहुत सा नैनीताल, हिल स्टेशंस, ये सब घूमने का बहुत 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 शौक होता है, राइट। मुझे याद है हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मेरे पापा हर समर वेकेशन में फिक्स था, कोई ना कोई हिल स्टेशन लेकर जाएंगे हर समर वेकेशन में। या तो दार्जिलिंग जाएंगे, या गुवाहाटी जाएंगे, या आसाम जाएंगे, या ऐसे कोई या कन्याकुमारी जाएंगे, ऐसे कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे पापा एवरी समर वेकेशन, एंड वी वर सो एक्साइटेड टू गो देयर, राइट। बट when a person starts practicing Krishna consciousness, जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, भक्ति का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे वो इस प्रकार से घूमने में टेस्ट छोड़ देता है। अरे छुट्टियां चल रही है, चलो भक्तों के साथ मायापुर जाएंगे, चलो भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी जाएंगे। अरे दार्जिलिंग क्या करेंगे, दार्जिलिंग में बर्फ ही तो पड़ रही है, बर्फ तो बहुत देखा, टीवी में भी देख सकते हैं, उसको क्या देखना, चलो वृंदावन चलेंगे, बरसाना जाएंगे, और डिफरेंट होली प्लेसेस, सो मेनी होली प्लेसेस, तिरुपति जाएंगे, राइट। नाउ वी हैव डेवलप्ड टेस्ट to and love for seeing and visiting the holy places. This is the ninth symptom of a person practicing Krishna consciousness. ये नाइन्थ साइन है कि जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है कि वो अब दूसरे दूसरे अन्य स्थलों में घूमना पसंद नहीं करता, वो भक्तों के साथ तीर्थ स्थलों में जाना पसंद करता है। भले ही तीर्थ स्थल में जाके उसकी जो इच्छा है घूमने फिरने की, वो पूरी थोड़ा सा और ज्यादा घूमता है क्योंकि उसको घूमने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो तीर्थ स्थलों में जाके शायद वो कुछ पार्क्स और गार्डन्स भी देखना चला जाए, राइट। मायापुर जाके कुछ उसको स्विमिंग की बहुत इच्छा, तो गंगा में स्नान करता रहे या करने के लिए बहुत आतुर रहे, ओके दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, राइट। पर उसकी इच्छा अब अन्य स्थलों में, अन्य कर्मी स्थलों में ना जाके तीर्थ स्थलों में जाने की उत्पन्न होती है। दैट इज द नाइन्थ सिम्टम ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओके। सो दीज आर द 9 साइंस। यह 9 चिन्ह है कि व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके देख सकते हैं। ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, दूसरों के इंट्रोस्पेक्शन, दूसरे भक्तों को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए नहीं है। हम अगर इन 9 सिम्टम्स को अपने अंदर नहीं पाते हैं तो हम ऐसा नहीं सोच, अरे मैं भक्ति में प्रगति नहीं करता है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ मात्रा में, कहीं ना कहीं कुछ कम या ज्यादा मात्रा में ये 9 के 9 सिम्टम्स हमारे अंदर दिखते हैं जब हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं, ओके ओके। सो द अल्टीमेट, द कंक्लूजन इज कि जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, हम सिंसियरली भगवान का नाम जप करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सुबह सीरियसली ध्यान पूर्वक भगवान का नाम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भक्तों के साथ बैठकर जप करते हैं और अच्छे से अपनी साधना करते हैं, तो ये सारे साइंस हमें अपने जीवन में धीरे धीरे दिखाई देते हैं, ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, किसी का कोई प्रश्न है? Anybody has any questions? तो सारे लक्षण सबके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सब, किसी को कोई क्वेश्चन है ही नहीं। एवरीबडी सीइंग द सिम्पटम्स इन दिस लाइफ, इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाई नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। ओके, किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्ण माता जी। यस माधवी, माता जी मेरा एक कैसा डाउट है, जैसे कि हम ये सब जब लक्षण की बात करते हैं या ये सब इमोशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये किसकी बात करते हैं हम लोग? मतलब सोल की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की, माइंड की बात करते हैं, किसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये, जब हम अगर ऐसे देखें तो? क्योंकि अगर आई डोंट नो मैं अच्छे से वो क्वेश्चन पूछ पाई कि नहीं।
क्योंकि क्वालिटी थी हम्म, जो आत्मा है, ठीक है, आत्मा इज प्योर, ठीक है शालिनी, हाँ सुनो, स्पिरिट सोल इज प्योर, ऑलवेज प्योर। जीवात्मा हमेशा प्योर है, वो कभी कंटैमिनेट नहीं होता, ठीक है। बट एज सून एज प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अहंकार वश हम कर्ताहम इति मन्यते, अहंकार वश बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द बॉडी, ठीक है, एंड देयर द प्रॉब्लम कम्स। एक्चुअली वी आर स्पिरिट सोल्स, एक्चुअली वी आर स्पिरिट सोल्स। ये बॉडी तो हमारा है ही नहीं ना। जब हम मर जाते हैं तो हम तो बॉडी भी साथ में नहीं लेकर जाते, बॉडी भी वहीं गिरा पड़ा रहता है, राइट, और हम चले जाते हैं। दैट मीन्स कि वी आर नॉट दिस, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स, एंड स्पिरिट सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ठीक है। पर इस बॉडी के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से हम जो आइडेंटिटी भूल चुके हैं ना, we are spirit souls, but we don't know that we are spirit souls. We have lost, we have forgotten our identity. We are identifying ourselves with the body, ठीक है। हम शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं। स्पिरिट सोल तो हमेशा ही प्योर है, उसमें तो सभी प्रकार के अच्छे, मतलब स्पिरिट सोल इज लाइक कृष्णा, इज जैसे कृष्णा सच्चिदानंद है, स्पिरिट सोल भी सच्चिदानंद ही है, ठीक है। तो माता क्योंकि ये हाँ, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जो भी हम, जैसे हम चित्त शुद्धि जब बात करते हैं, चित्त शुद्धि कैसा, तो और ये सारे कैरेक्टर, तो ये क्या हमारे मतलब जो सोल के आजू बाजू जो भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुनाई नहीं दे रहा, ये मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या? नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अब अभी आ रही? यस यस यस, हाँ हाँ। यस। तो माता जी, जब हम मतलब जब ये जब भक्ति के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ये सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम मतलब जो टॉलरेंस रहना, ये तो ये सोल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ये बॉडी के, ये अच्छे क्वालिटीज हैं, ये अच्छे हाँ क्वालिटीज हैं, हम डेवलप करेंगे तो क्या डेफिनेटली मौका हम दे। वो ये हेल्प। हाँ हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा? हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा? यस जी See, माता जी। अभी सी ये माइंड बॉडी, ये माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो क्या है? ये शटल बॉडी का पार्ट है, राइट, ये शटल बॉडी का पार्ट है ना। ये जो अहंकार है, ये सब माइंड है, इंटेलिजेंस, ये भी शटल बॉडी का ही पार्ट है। जैसे ग्रॉस बॉडी है वैसे शटल बॉडी है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं जो सोल को कवर करके रखे हैं, समझ लीजिए। जैसे ये सोल है, इसके ऊपर आवरण है शटल बॉडी का, और उसके ऊपर आवरण है ग्रॉस बॉडी का, ठीक है। तो जब किसी के ऊपर कोई आवरण होता है, दैट मीन्स कि वो आवरण बाहरी है, हटाया जा सकता है ना। अगर हम इस ग्लास को किसी चीज से कवर करेंगे तो दैट मीन्स कि उस कवरिंग को हटाया जा सकता है। उसको हटाया जाएगा तो वो प्योर फॉर्म में दिखाई देगी, राइट, प्योर फॉर्म में दिखाई देगी ना। तो स्पिरिट सोल जो है वो एज सच भगवान जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जो जीव का जो असली स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास, ठीक है। अभी वो तो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करने लगा, अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करने लगा। वो तो अपने को सोल समझता ही नहीं है, वो बॉडी समझता है, राइट। तो उस बॉडी के द्वारा, उस बॉडी के माध्यम को यूज करके, इस बॉडी के द्वारा भक्ति करके, भगवान का नाम जप करके हम उस आइडेंटिटी तक पहुंचना चाहते हैं। उस आइडेंटिटी, जो रियल आइडेंटिटी, बॉडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस शरीर, ये तो स्थूल शरीर है, इससे हमारा क्या लेना देना? वी हैव नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, राइट। ये तो छूट जाती है, तो खत्म हो जाती है। वी विल गो इन आवर ओरिजिनल फॉर्म इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी हैव अ डिफरेंट फॉर्म इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक वास्तविक स्वरूप है। जैसे मैंने शायद एक क्लास में बताया भी था, ब्रह्म संहिता की क्लास में, कि वहां हम अपने वास्तविक, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण जब धरती पर अवतार लेते तो अपने वास्तविक स्वरूप में लेते हैं, राइट। उनका सच्चिदानंद विग्रह है तो सच्चिदानंद ही रहता है, पर हमारा ऐसा नहीं है।
हम इस भौतिक जगत में एक आवरण से ढके हुए हैं, जो भूमिरापनलोखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यंते भिन्ना प्रकृतिस्तः, ये 8 आवरण हमारे सोल के ऊपर लगे पड़े हैं। और अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी आवरण हमारे ऊपर आ गए, अभी इस आवरण को ही यूज, अपनी मन, अपनी बुद्धि, ये स्थूल शरीर को यूज करके हम उस ओरिजिनल आइडेंटिटी पे पहुंचना चाहते हैं। और ये सब गुण जो हैं वो हमें मदद करते हैं उस आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए, कि ये आइडेंटिटी की हम भगवान के नित्य दास हैं, राइट। हमारा एक ही लक्षण, हमारा एक ही स्वरूप है कि हम भगवान की सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, राइट। उस आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए ये सब चीजें हमें यूज करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक प्रणाम माता जी। क्वेश्चन था माता जी, जैसे आपने बोला कि हमें एक्स्ट्रा 16 माला के बाद भी एक्स्ट्रा करते रहना चाहिए, तो वो असली जप में मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो शो करता है। तो जैसे माता जी हम लेटे रहते हैं, सोने के लिए जाते हैं और लेट जाते हैं, और फिर हमारा महामंत्र चलता रहता है जब तक हमें नींद ना आए, तो वो वैलिड है क्या, मतलब, या वो उसको किस गिनती में, या लेट के नहीं करना चाहिए महामंत्र, ऐसा क्या है माता जी? भगवान का नाम जब तो आप लेटे, बाथरूम में, वॉशरूम में, कहीं भी हो, आप कभी भी अपने मुंह से भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। भगवान का नाम जप करने के लिए कोई विधि विधान नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम यू कैन डू, समझ रहे हैं हेमलता माता जी? कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी स्थान पे कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। आप रोगी हैं, आप बीमार हैं, आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आप पीरियड्स में हैं, किसी भी अवस्था में आप हो, आप भगवान का नाम उच्चारण अपने मुख से कर सकते हैं। ओके। पर जैसे आचार्यों ने, जैसे हमारे गोस्वामियों ने जैसे सिखाया कि संख्या पूर्ण, हमें नाम जप संख्या पूर्ण, जैसे ये नाम जप तो कैजुअल, ठीक है, कभी भी कर दिया, कितना भी कर दिया, ठीक, कभी भी भगवान का नाम, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं। पर क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको कोड भेजा था ग्रुप में, आपने पढ़ा भी होगा, कि भक्ति हमें आचार्यों के पद चिन्हों में रहकर करनी है, भक्ति मनमाने ढंग से नहीं करनी है, ठीक है। भगवान के धाम में जो जाना है, वो प्रोसेस जो है वो आचार्य ने जैसा दिया है वैसे फॉलो करना है, राइट। तो गोस्वामी जो रूप गोस्वामी है, जो अन्य 66 गोस्वामी है, वो बताते हैं कि संख्या पूर्ण नाम गान नट भी, संख्या पूर्ण नाम जप करना हमारे आचार्य ने हमें सिखाया है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने दीक्षा की क्राइटेरिया क्या रखी है, 16 माला जप और 4 नियम पालन, राइट। 16 माला जप मतलब संख्या पूर्ण जप, कि भाई व्यक्ति को मिनिमम 16 माला जप करना चाहिए और 4 नियम का पालन करना चाहिए, तो वो गुरु की शरण प्राप्त कर सकता है। तो ये संख्या पूर्ण जो नाम जप है, वो आचार्यों के द्वारा ये शिक्षा, ये इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुआ है। जो हमें किस प्रकार से लेना है वह भी आचार्य हमें सिखाते हैं, कि हमें सुबह नहा धो के या स्वच्छ स्थान पे बैठकर, एक जगह एक स्थान पे बैठकर, सीधा बैठकर अच्छे से नाम जप, स्वच्छ अवस्था में नाम का उच्चारण माला पे करना चाहिए। ये हो गया हमारा नाम जप, नाम जप हो गया, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हैं वो तो हो गया, वो हो गया कीर्तन, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र कभी भी घूमते फिरते, ये हो गया कीर्तन, जो आप कभी भी कहीं भी सोते उठते जागते कर सकते हैं। पर जो जप है, नाम जप, जो माला पे जो करनी है, वो हमें सोए सोए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य ने, इसीलिए आपने शिला प्रभुपाद का टेप भी सुना होगा, जैसे हाँ शिला प्रभुपाद एक भक्त को करेंगे सिट प्रॉपरली, वो हमेशा बोलते हैं जब उनके सिट प्रॉपरली। क्यों? हाँ जी, ताकि आचार्य हमें सिखाते हैं कि जब नाम जप करते हैं माला पे, तो हमें ध्यान पूर्वक अटेंटिव होके नाम को सुनना चाहिए, पोस्चर करेक्ट करना चाहिए, रखना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करना चाहिए, तभी हमें उसका सही लाभ प्राप्त होता है। ओके। पर कीर्तन हम कैसे भी कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो कीर्तन जो बोल रहे हैं, जो कहीं भी घूमते फिरते सोते उठते जागते, वो हम कैसे भी कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू माता जी। मैंने सोचा कि वो भी उसी में आ जाएगा, माला के उसमें ना, तो एक नहीं और नहीं नहीं, माला जब हमें माला के ऊपर करना है, वो हमारा माला में नहीं गिना जाएगा, वो हमारा माला में नहीं गिना जाएगा। ओके, थैंक यू हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? यस।
क्या क्वेश्चन है हेतल माता जी, पढ़ेंगे? यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या पिछले, हेतल माता जी आप पढ़ेंगे इस चैट में क्वेश्चन? आपको दिखाई दे रहा है? चैट में? हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या पिछले पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्या उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी होगी या उस पापों से मुक्ति मिलेगी? और क्या फल प्राप्ति के बाद उस व्यक्ति की भक्ति जारी रहेगी या मंत्र जप के प्रभाव से उसे अपने आप शुद्ध भक्ति की बुद्धि प्राप्त हो जाएगी या फिर उसकी भक्ति इच्छा पूरी होने के बाद रुक जाएगी? हम्म शास्त्रों में बताते हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजते पुरुषम परम। शास्त्र बताता है कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि। अगर आप अकाम हो, आपके अंदर कोई कामना नहीं है भौतिक कामना, अकाम सर्व काम, अगर आपके पास बहुत सारे भौतिक कामनाएं हैं, मोक्ष काम, अगर आप मोक्ष की कामना रखते हो, तो भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजते पुरुष परम, फिर भी आप भगवान की भक्ति ही करिए। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के पास भक्ति मांगने नहीं गए थे। ध्रुव महाराज भगवान के पास बहुत, अपने पिता से भी बहुत बड़ा महल मांगने के लिए गए थे, बहुत बड़ा राज्य मांगने के लिए गए थे, राइट? वो तो भौतिक इच्छा है। पर यह देवताओं के पास जाने से अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास भौतिक कामना से भी जाता है, पर धीरे धीरे जब वो भक्ति करता है तो वह उस भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान उसकी भौतिक कामना ही खत्म कर देते हैं। यह लाभ हमें भक्ति से प्राप्त होता है। पर अगर देवताओं के पास भौतिक कामना लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि देवता से भौतिक कामना देकर हमें छोड़ देते हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। पर भगवान, जब भगवान के पास भौतिक कामना लेकर जाते हैं तो भगवान हमारी भौतिक कामना इतना प्यूरिफाई करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गए थे भगवान के पास बहुत बड़ा राज्य मांगने, पर जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, ध्रुव महाराज ने कहा कि अरे, मैं हीरा के सामने ये कांच के टुकड़े मांग रहा था, आपके आपके सामने आपको प्राप्त करने के पश्चात मुझे ये सब चीजें तुच्छ लगती है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? तो इस प्रकार से अगर हमारी कोई भी कामना हो तब भी हमें भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, राइट? ओके, तो भगवान स्वतः ही हमें सब कुछ, जैसे सुदामा, सुदामा द्वारका गए थे, सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, पर भगवान उसकी इच्छा को समझ गए, भगवान उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ गया। और जब सुदामा लौट कर आए तो उन्हें सब कुछ मिल गया, उनको बड़ा महल मिल गया, सब कुछ उनके ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, राइट? तो भगवान हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें स्वतः ही देते हैं, जो हमारी, और हमारी भक्ति का भी ध्यान रखते हैं कि हमारी भक्ति के लिए क्या चीज अच्छा है। इसीलिए आपके पास कामना है, आप भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाते, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भौतिक इच्छा के लिए भी भक्ति ही करिए। ओके, ओके माता जी, ओके। એટલે સૌ સૌ में भौतिक इच्छा पूरी होगी, बाद में भक्ति प्राप्त होगी कि इच्छा पूरी होगी ही नहीं। माता जी, जब आप भक्ति करेंगे, भौतिक इच्छा के लिए भी भक्ति करेंगे, तो भक्ति आपको भौतिक कामनाओं से ही मुक्त कर देगी। भक्ति क्या है? भगवान का नाम जब जब व्यक्ति करता है तो भगवान का नाम जब क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, वो हमारे दर्पण, हमारे हृदय का मार्जन करता है। हमारे हृदय में जो गंदगियां है, काम क्रोध लोभ मोह, उसका ही मार्जन कर देता है, समझ रहे? तो भक्ति कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान के साथ हम संग करते हैं, समझ रहे? भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड है, भगवान जो जो पूर्ण पुरुषोत्तम, जो शुद्ध है, पूर्ण तरह से शुद्ध है, आध्यात्मिक है, प्योर है, उनके साथ हम संग करते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेकर भगवान का संग करते हैं तो जितनी भी कामनाएं हमारे इच्छा है वो धीरे धीरे स्वतः ही हमारे हृदय से चली जाती है। समझ रहे माता जी? तो भले ही आपके अंदर भौतिक कामना है, फिर भी आप भगवान का नाम जप करते रहिए, भगवान सब कुछ आपका देख लेंगे। थैंक यू। ठीक है, ओके। कृपा माता जी।
हाँ आप भगवान का नाम जप करते रहिए, आपकी जो भी कामना के साथ जप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट कृष्णा सी, भगवान को देखने दीजिए आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओके ओके थैंक यू। ओके, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? Okay, thank you very much for being with me. We will meet on Friday. Hare Krishna. Abhilasha Mataji, Ananya Radha Devi Dasi Mataji, thank you for joining. Aarti Mukesh Acharti Mataji, Viva Mataji, दिव्य लीला माताजी, अभिलाषा माताजी, आप कहाँ से जुड़े? माता जी मैं गांधीनगर गांधीनगर से। अच्छा गुजरात में okay. मेरा जॉब है, मतलब यहाँ पे मेरा जॉब है, बाकी मैं हूँ इंदौर से। अच्छा अच्छा ओके, हाँ ओके ओके। दिव्य लीला माताजी हरे कृष्णा, गायत्री माताजी हरे कृष्णा, जय ललिता यादव माताजी हरे कृष्णा, लक्ष्मी कृष्णा माताजी, प्राची हरे कृष्णा, सोहम समगतः माताजी हरे कृष्णा, श्वेता माताजी, श्यामेश्वरी राधा माताजी हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू हरे कृष्णा फॉर joining the class. हरे कृष्णा। हेतल माताजी हरे कृष्णा, Thank you थैंक यू फॉर so हरे much. joining. कृष्णा माता जी। थैंक यू हरे Thank you, कृष्णा। Hare Krishna. There are माता two of जी us who have joined from UK. Yes. Hemlata Mataji and myself, we are from UK. We were recommended by Radha Gokulnanda Devidasi. Yes. Yes, thank you. Hare Krishna. There will So be a you recording of understand? this, You yes? understand? There will be a recording of this because I missed a little bit in between. Yeah, you will get the recording of it. Okay, You will thank get you the so recording. much. Thank you. Hare Okay, Krishna. Hare Thank you Krishna. so much. Thank you for the Manchakal Patra Vaishya Pipa Sindhu Bhai Pavane Vyo Vaishnavi Vyo Namo Namah Koti Vaishnavi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Thank you. Krishna Pranam. Thank you. चैट बॉक्स में